हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली अभी अभी कुछ ही मिनट पहले मैं लाइव गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ साउंड का कुछ ग्लिच आ रहा था, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम या व्हाट इट इज़, आई डोंट नो। आई थॉट आई मेक दिस वीडियो सो दैट मैं जो कहना चाहती थी वो मैं आप सभी के सामने मैं रखूँ। हालेलुया। ओ मैं आप सभी को मसीह यीशु में मैं जय मसीह की कहती हूँ, और उसके साथ साथ सभी मेरे जो भाई बहनों को 75th इंडिपेंडेंस डे का मैं विशेस देती हूँ। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन। हालेलुया, टू ईच एंड एवरी प्राउड इंडियंस। आमेन, हालेलुया। हम 75th इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, बहुत अच्छी और खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पे हम बाइबल से हम देखेंगे, जब मैं कल आज के लिए जो वर्स ऑफ द डे बना रही थी, तभी इस वचन ने मुझसे बातें किया। इसलिए मैं चाहती थी कि आप सभी से ये वचन को मैं बांटूँ। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चीज़ों से हमें क्या करता है, वार्न करता है, और उस चीज़ों को हमें देखना होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है एक आईना, इट्स लाइक अ मिरर। हालेलुया, एक आईना की तरह है। हालेलुया। एवरी टाइम टू टाइम है ना, हमें उसमें देखना है और अपने आप को हमें क्या करना है, वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स। हालेलुया। दैट इज़ द रीज़न ये वचन, ये जो बाइबल हमें दिया गया है। यहाँ पे जब हम देखेंगे गलेशियंस उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 13 में जब हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। ओ कितनी अच्छी बात है। वी आर कॉल्ड टू बी फ्री। हम कोई बंधन में रहने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हमें यीशु ने हमें किस लिए बुलाया है, टू बी फ्री। हमें इट्स अ प्राउड थिंग, इट्स बहुत ही बड़ी बात है। हमें किस लिए बुलाया गया है, हमें वी आर कॉल्ड टू बी फ्री, हम आज़ाद होने के लिए। और परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया। इसलिए तो हम बुलाए गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे जब मैं इस वचन को पढ़ी और उसके बाद उसके ही रिलेटेड वर्स में जब मैं गई, वो था कि 1 पीटर उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में। ओ अच्छी बात है, वी आर कॉल्ड टू बी फ्री, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जब मैं 1 पीटर उसका 2 का 16 वचन मैंने जब मैं पढ़ रही थी, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर ये जो कभी भी वचन में पर, किंतु, परंतु जब आता है, ओ इट्स अ वार्निंग टू अस, टू मी एंड यू, इट्स अ वार्निंग। ओ वहाँ पे कुछ तो है जो परमेश्वर हमें स्पेसिफाई करना चाहता है। परमेश्वर हमें इस बात के ऊपर गौर करवाना चाहता है। ये जो जहाँ कहाँ भी पर, किंतु, परंतु ये सब चीज़ें आते हैं, वी हैव टू पे मच अटेंशन। हालेलुया। हमें वहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सावधानी के साथ उस वचन को हमें समझना होता है। वहाँ पे लिखा हुआ है, पर अपनी इस स्वतंत्रता को, हालेलुया, वो क्या है, यहाँ पे वचन कहता है, अपनी इस स्वतंत्रता को, आमेन, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। हालेलुया। हमें इसे गलत चीज़ों के लिए हमें इस फ्रीडम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें गलत चीज़ों में हमें पड़ना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, वो चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ये सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। पर आया है, लेकिन आया है, किंतु, परंतु आया है। यहाँ पे जब परंतु आता है, यहाँ पे लिखा, स्वतंत्रता के लिए बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, अपने आप को क्या समझकर चलो, परमेश्वर
परमेश्वर की दास समझ कर चलो। यही बात मुझे नहीं समझ में आई जब परमेश्वर ये वचन कहता है ओ आप आज़ाद है, आप बुलाए गए हैं आज़ाद होने के लिए। जब हम आज़ाद हैं, इसी वचन में उसी पौलुस कहता है कि क्यों हमें ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हमें परमेश्वर के दास कहने के लिए ये वचन हमें कहता है। ओ क्यों फिर से हमें दासत्व, ये बात को सच में मैं समझना चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन ने ये सिखाया कि यहाँ पे उसी गलेशियंस 5:13 का नीचे भी लिखा हुआ है आप आज़ाद होने के लिए तो बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना हो यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। हाँ, पौलुस वहाँ पे जानता था कि हम मनुष्य हैं। वो जानता था कि इस आज़ादी का हम गलत इस्तेमाल करें, इस आज़ादी का हम गलत मतलब निकालें। इसीलिए उस वचन के नीचे पर पौलुस लिखता है कि इस वचन इस आज़ादी को शारीरिक कामों के लिए गलत इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि आप आज़ाद हैं लेकिन परमेश्वर के अधीन में आपको रहना है। हालेलुया। ये वचन आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, हम कितना भी आज़ादी के नारे लगाए, हम कितना भी हम आज़ाद हैं, हम सारे पुराने नियम से हम आज़ाद हो गए हैं। हम यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है, हमें उस पाप से आज़ादी मिला है, हमें उस बंधनों से आज़ादी मिला है। लेकिन वचन इवन जब हम इस चीज़ को है ना गलत तरीके से कई यूथ्स और कई लोग ले लेते हैं कि वी आर फ्री, वी कैन डू एवरीथिंग। बस हम ये करना है कि हम ये कुछ करना है, उसके बाद में यीशु मसीह से परमेश्वर से हमें माफ़ी को मांगना है। वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस देन दैट विल बी फॉरगिवन। हालेलुया। ये नहीं है। हालेलुया। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है आप परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के आप दासी ठहरोगे। कभी भी परमेश्वर से आप एक कदम आगे नहीं जा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का हमें डर को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के डर को नहीं रखेंगे, यही पौलुस है ना उसके सारे पत्रियों में 28 टाइम्स इस फ्रीडम का शब्द का वो इस्तेमाल करता है। 28 टाइम्स ही यूजेस फ्रीडम वर्ड इन हिज लेटर्स। हालेलुया। इन डिफरेंट लेकिन जब गलेशियंस में आता है आउट ऑफ 28 टाइम टोटल कुल 10 बार सिर्फ ये गलती के पत्री में वो 10 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे उसका मतलब कुछ और है, कुछ और चीज़ से हमें आगाह करना चाहता है, कुछ और चीज़ से हमें ये तो जताना चाहता है पौलुस की हम आज़ाद हैं। लेकिन पौलुस वहाँ पे एक और बात कहता है, वो बात ये है हमें परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब अगर हम परमेश्वर के अधीन में नहीं रहेंगे तो हमारी इस आज़ादी हमें आशीष नहीं, हमारे लिए एक कर्ज बन के रह जाएगा। हालेलुया। हाँ, हम आज़ाद हो गए हैं, हम इस मूसा के जो पुराने नियम से हम आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम आज़ाद हैं। मसीह यीशु में हम क्या है, हम 1 कोरिन्थियन 3:17 में भी देखते हैं, द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। हालेलुया। जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। हालेलुया। हाँ, हम सब में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आत्मा को दे रखा है, और जहाँ पे आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं 1 पीटर उसका 2:16 को हमेशा आप सभी लोग याद रखें। इस वचन को अपने चित्त से मत निकालने दीजिए, और वो है उसका आखिरी शब्द, आखिरी वचन में लिखा हुआ है 2:16 में, 1 पीटर 2:16 में, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम कभी भी परमेश्वर के आगे नहीं हैं, हम उसके दास हैं। हमें वचन के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम वचन को बाजू में अगर साइड में हम रख देते हैं, तब हमारे लिए शैतान हमेशा वो अपना नज़र बनाए रखता है, कब हम वचन से हटेंगे और कब
कब वो हम अपना शिकार हमें बना लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर के अधीन में रहना है और कभी भी हम परमेश्वर के दास ही ठहरेंगे हमें। और उससे ही उसका ही 17वां वचन में लिखा हुआ है, ओ सबका आदर करो। हालेलुया। ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, छोटे हो या बड़े हो, हमें सबका आदर करना चाहिए। हमारा आज़ादी का मतलब है किसी का अनादर करना बिल्कुल नहीं होता है, सबका आदर करो। उसके साथ साथ उसका साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, भाइयों से प्रेम रखो और हालेलुया अवसर को अपने लिए, डोंट मोल्ड व्हाट सिचुएशन टू हमारे जो कन्वीनियंस के हिसाब से, हालेलुया, वी इजीली मोल्ड थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। नहीं, वचन हमें ये नहीं सिखाता है, सबका आदर करना सिखाता है। और दूसरी बात वो सिखाता है, सबके भाइयों से प्रेम रखो। हमारे अंदर वो प्रेम खत्म हो चुका है, हालेलुया। और उसके साथ साथ परमेश्वर से डरो, हालेलुया। ये परमेश्वर से डरो, अगर ये शब्द हम साइड में रखेंगे तो हमारा लाइफ आज़ादी नहीं, लेकिन वो एक श्राप से भर जाएगा, हालेलुया। आशीषों से नहीं, लेकिन श्राप से भर जाएगा। परमेश्वर का वचन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है परमेश्वर से भगावत करो, नहीं, हम परमेश्वर से भगावत नहीं कर सकते हैं। हमें उसके वचन के अधीन में रहना है, हम उसके दास ही ठहरेंगे। कितना भी हम आगे बढ़े, हमारा टेक्नोलॉजी कितना भी आगे बढ़े, हमारी बुद्धि कितना भी आगे बढ़े, हम कितना भी पढ़े लिखे और हम कितना भी आगे हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन से हम कभी भी आगे नहीं हो सकते। उसके अधीन में हमें रहना है, परमेश्वर से हमें डरना है और राजा का हमें क्या करना है, सम्मान करना है, हालेलुया। हमें राजा का हमें सम्मान करना है। अगर जब हम राजा का सम्मान करेंगे, हालेलुया, उस राजा का जब हम सम्मान करेंगे, वो हमारा सम्मान करेगा। जब उसके सामने हम घुटने टेकेंगे, वो हमारे लिए उठ खड़ा हो जाएगा। जब उसके सामने हम उसकी आदर करेंगे, उससे हम प्रेम करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे, उसके अधीन हम हो जाएंगे, उसके वचन के अधीन हो जाएंगे, उसके वचन से हम प्रेम रखेंगे, उसके वचन से हम डरेंगे। ओ परमेश्वर हमें सारे बंधनों से मुक्त करेगा, हालेलुया। हमें अपने कर्जा से मुक्त करेगा, हमें अपने बीमारी से मुक्त करेगा, हमें अपने पारिवारिक समस्याओं से मुक्त करेगा। हमें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अप्रूवल की ज़रूरत है। हमें उस पाप से वो हमें आज़ाद करेगा। उसके साथ साथ वो हमें इतना खुशियों से भर देगा, इतना आशीषों से भर देगा, क्योंकि जब उसकी हम अधीन में रहेंगे, ओ फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट एंड कंडेमनेशन, वो हमें उस गिल्ट से हमें वो फ्री करेगा। फ्रीडम फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, वो हमें उस पाप के वो पावर से हमें फ्री करेगा। उसके साथ साथ हर बंधनों से हमें मुक्त करके हमें आज़ादी देगा। हाँ, हम असली तौर से तब हम आज़ाद होंगे जब इस 1 पीटर चैप्टर 2 उसका 16 और 17 ये दोनों वचन को हम पूरी तरीके से हमारे जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर परमेश्वर में हम पूरी तरीके से आज़ाद है, हालेलुया। कहने से नहीं, वचन को मानने से आज़ादी मिलती है, कहने से नहीं, वचन के अधीन होने से हमें एक ये मिलता है। इसलिए परमेश्वर में हम आज़ाद है और उस आज़ादी का आप सभी को मैं मुबारकबाद देते हूँ। आप सभी को इस आज़ादी का मैं पूरा आज़ादी का मैं विश करती हूँ, ताकि हम उसके अंदर अधीन होकर रहे, हालेलुया। मैं यही आपसे मैं बताना चाहती थी कि क्योंकि आत्मा की अगुवाई मुझे इस बात को कल रात में हुई और मैं चाहती थी कि मैं लाइव आऊँ, मैं परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और हम सबको सच्ची आज़ादी में लेकर चले, हालेलुया।
परमेश्वर आप हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। गॉड लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड योर लॉर्ड and the freedom of other. God bless us all in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.